हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और व्यापम ने हमें अभी नॉन टेक का पोर्शन उठाया। नॉन टेक में हमारे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। 14 क्वेश्चन आते हैं, 14 हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हमने जो पेपर उठाया है वो है आपका 9 जुलाई 2017 में सेकंड शिफ्ट में जो मैथ्स से क्वेश्चन बने थे वो हम क्वेश्चन एक एक कर देख लेते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इफ 6/5 to the whole power 2x plus 3 into 6/5 to the whole power 2 is equal to 6/5 to the whole power x plus 4, then the value of x will be। तो x की वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करके बताना थी। तो हम इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार फिर मैं यहां पर रिपीट कर देता हूं इक्वेशंस क्या लिखी हुई हैं, अगर आपको विजिबल नहीं हो वहां पर क्लियर। into 6/5 to the whole power 2 is equal to 6/5 to the whole power x plus 4. We know that in multiplication power will be added। गुणांक में घाते जुड़ती हैं, तो गुणांक में घाते मतलब गुणे में है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये घाते हमने जोड़ दी यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 2x plus 3 plus 2 is equal to 6/5 to the whole power x plus 4। अब यहां पर क्या करें, बेस समान तो आधार समान, सॉरी आधार समान तो घाते समान, मतलब बेस मतलब आधार समान तो घाते समान। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2x plus 5 is equal to x plus 4। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, x इधर आएगा तो ये x इज इक्वल टू 5 - 4 मतलब 1। x की वैल्यू किसके बराबर रहेगी हमारी, 1 के इक्वल। क्लियर है, सॉरी -1 आ रहा ना, 4 - 1 4 - 5 तो कितना आ रहा है -1। ये ध्यान रखिएगा +1 भी है, एक में हमारा थोड़ा सा आंसर इधर उधर हो जाता है प्लस और माइनस में। क्लियर है, तो 4 - 5 हो जाएगा और ये 2x - x, तो ये x इक्वल टू -1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो रहा है। क्लियर है। देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो क्या पूछा था, इफ x इज इक्वल टू, थोड़ी सी इमेज को जूम कर लेते हैं। इफ x plus 1/x is equal to 8, then x square plus 1/x square is how much। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक सा फार्मूला है इसका, क्या करेंगे a plus b का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको दिखने से ही पता चल रहा है x प्लस मतलब a plus b दिया है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछ रहा है। इसका मतलब आप ऐसे कर सकते हो ना, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab। क्लियर है। तो यहां पर आप इनकी क्या कर दोगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर आप इनकी यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या a प्लस बी, तो a कितना है मेरे पास में x, b कितना है 1/x टू दी होल पावर 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a कितना है x और b कितना है 1/x। तो x से x कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर हम इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहां पर आप x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर, ये कितना बचा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये बच जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा 64 - 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो रिजल्ट निकलेगा हमारे पास में x स्क्वायर इज इक्वल टू 62। क्लियर है। तो अगर आंसर देखें तो आंसर कितना आएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन 62। क्लियर है, 62 हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसे ही हमारे एग्जाम में आते हैं और ऐसे ही हमको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि क्या हो हमारे 14 में से 14 मार्क्स आए मैथ्स में से, एक नंबर भी हमारा कटे नहीं। सिंप्लीफाई
इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सिंप्लीफाई करें, इस बार एक बार फिर लिख देता हूं यहां पर कि 3 माइनस रूट 2 माइनस 2 बाय 3 प्लस रूट 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, मतलब सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, एलसीएम ले लो। तो इसका गुना इधर और इसका गुना इधर कर दिया हमने। तो ये किसका है, आप देखो यहाँ पर, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी बन रहा है कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 और यहाँ पर ये माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस और 2 रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना है, रूट 2। तो रूट 2 का भी आपने यहां पर क्या कर दिया है, स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितने होते हैं, -9 और 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 रूट 3, सॉरी 3 रूट 2, यही होगा ना। और 2 प्लस 1 ओके 3 और 6, सॉरी ये 6 प्लस 3 है ना, तो माइनस का 3 प्लस 3 रूट 2 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 9 और 9 और ये हो जाएगा 2। अब अगर आप यहाँ पर इक्वेशन देखो किसके फॉर्म में आ रही है, रूट 2 और इनकी टर्म्स में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप 3 माइनस निकाल लें, सॉरी कॉमा, यहाँ पर क्या बचेगा, रूट 2 और ये माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 9 में से 2 जाते हैं, कितने बचते हैं, 7। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हो रहा है। देखिए आप ऑप्शन नंबर अगेन फिर 4th नंबर का हमारा सही हो रहा है। कौन सा, 3 रूट 2 माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर 4th आपका सही हो रहा है, 3 रूट 2 माइनस 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े तो चौथे नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि इफ 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 24xy देन x बाय y इज इक्वल टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मतलब कंसेप्चुअल पूछ लिया आपसे, ये जो सोच लो मैथ्स में भी क्या कि अगर 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर और इसको बराबर के इधर ले आए तो ये बच जाएगा 24xy इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा तोड़ें आप, इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर बन रहा है तो ये बताएं कि 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस। अब इस चॉइस को ऐसे ब्रेक करें कि 4 और 3 का गुणक बन जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं 4 या 12 और दूनी 24। तो ये ऐसा हो सकता है 2 गुणित 3x इंटू 4y इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये अगर आप देखें तो ये टर्म्स a बन रही हैं, या b टर्म्स, ये 2 कांस्टेंट, ये a कांस्टेंट और ये b कांस्टेंट है। तो अगर आप यहां पर फार्मूला देखें तो क्या पढ़ते हैं आप, तो आप फार्मूला पढ़ते हैं यहां पर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab। तो अगर आपकी पूरी इक्वेशन ab के टर्म्स में है, मतलब यह a स्क्वायर या b स्क्वायर 2ab की टर्म्स में बन रही है, a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस भी है माइनस भी है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपने क्या कर दिया है इसको गाइस, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है कि x बटा y की वैल्यू कितना है, x बटा y की वैल्यू कितना है। अब अगर आप स्क्वायर करो, इसको बाहर निकालो तो ये क्या बन जाएगा, ये 3x माइनस 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4y। आपको पूछ रहा है वो क्या, x अपॉन y, तो ये x बाय y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। 4/3, तो 4/3 या 3/4, 4/3। क्लियर है। तो ना तो आपका 9/16, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए सब तो हमारा कौन सा होगा, 4/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है गाइस। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं
और पूछे जाते हैं आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 5th नंबर पर देखते हैं कि क्या पूछा है आपसे। तो क्या पूछा है 5th नंबर पर, इफ x minus 2x minus by 3 sorry x minus 2x minus 1 by 3 is equal to 2 minus x minus 5 by 2, then value of x फाइंड आउट करना है। अगेन आपका अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशन है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये x दिया है माइनस 2x minus 1 डिवाइडेड बाय 3 is equal to 2 माइनस x minus 5 डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस मतलब इन दोनों के बीच में माइनस है, क्लियर है। तो इसको आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट लगाकर। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, ये माइनस इसके साथ में गया तो ये हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3। इधर देखें, इधर हो जाएगा या 4 माइनस x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, साथ ही हम जोड़ भी सकते हैं। तो ये जैसे आप करें तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा माइनस x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 27। ये हो रहा है ना। इधर आएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल टू 25। 27 में से 2 जाएंगे तो 5 बचे, मतलब 25 बचेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालें तो x कितना बचेगा 5। x की वैल्यू पूछ रहा है कितना है 5 है हमारे पास में। ऑप्शन कौन सा हो रहा है 4th नंबर। तुरंत करो ना ठीक, हम तो कितना हो रहा है 4th ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। कौन सा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े तो 6 नंबर पर आपसे क्या पूछा है कि ना स्कूल इफ देयर आर 36% बॉयज एंड 352 गर्ल्स। एक स्कूल में जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से 36% आपके क्या हैं, 36% लड़के हैं और 352 लड़कियां हैं। देन द नंबर ऑफ बॉयज इज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं वो बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या मान लिया x। तो x का 36% ये हो जाएगा 36 वैल्यूज में, प्लस 352 करें आप तो ये टोटल स्टूडेंट हो रहे हैं 352 लड़कियां और ये बॉयज। तो बॉयज और गर्ल्स मिलकर क्या बन जाएंगे, बॉयज और गर्ल्स मिलकर टोटल स्टूडेंट बनेंगे, टोटल स्टूडेंट्स। तो अब अगर इसको सॉल्व करें आप तो इक्वेशंस क्या हो जाएगी 36x प्लस 35200 और ये 100 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100x है। अरे एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर क्या किया, एलसीएम तो इसके 352 के साथ में गुना किया तो 335,200 हो जाएगा और 100 इसके साथ में चला जाएगा। तो ये हमने यहां पर कर लिया। अगर इसको सॉल्व करें, ये 100x में से 36x जाएगा तो कितना बचेगा 64x। कितना बचेगा 64x। अब इसको हम कर सकते हैं क्रॉस, इसको क्या कर पाएंगे आप क्रॉस। तो ये हो जाएगा जैसे आपका 8 से काट दो इसको तो 8 8 64 और यहाँ पर 8 4 32 और फिर 3 बचे 8 4 32 यानी कि 4400 बच रहे हैं। फिर 8 से काट दो इसको तो ये 8 और यहाँ पर क्या बचेगा 8 5 40 8 5 40 550। मतलब यहाँ पर आप देखें जो x आ रहा है हमारा, x की वैल्यू कितनी आ रही है 550। मतलब टोटल विद्यार्थी कितने आ रहे हैं, टोटल विद्यार्थी कितने आ रहे हैं हमारे पास में 550 कुल विद्यार्थियों की संख्या। आपको क्या है 352 गर्ल है तो बॉयज इक्वल टू कितने हुए हमारे गाइस, बॉयज इक्वल टू कितने हुए। तो बॉयज की बात करो तो बॉयज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस गर्ल्स। तो 550 में से 352 घटा देंगे हम तो ये बॉयज आ जाएंगे कितने 198। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप, यहां पर कैसे, बॉयज कितने हैं x का 36%, तो वापस आप 550 का 36/100 कर दें तो वो भी आपका 198 ही आएगा, पर उसको थोड़ा सा आपको काटने पीटने में दिक्कत आएगी। तो ये आपका इजीली आ जाएगा
198 आंसर हमारा। क्लियर है ये क्वेश्चन भी हमको? तो देन फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है। देखते हैं कि नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन 7th नंबर है वो आपसे क्या पूछा गया था। तो क्या है कि डाइस वाला क्वेश्चन है आपका कि 2 डाइस आर रोल्ड simultaneously, then the priority the probability that the product so found is an odd number। दो डाइस आपने साथ में उछाले हैं तो उनकी संभावना बताइए कि उनके जो गुणक आएंगे। जैसे पहला डाइस है तो पहले डाइस पे जो पहले ऊपर नंबर आया और दूसरा डाइस उछाला उस पर जो नंबर आया उन दोनों का गुणा जो करें आप, उन दोनों संख्याओं का गुणा करें कि एक के ऊपर x आया दूसरे के ऊपर y आया, तो x और y का गुणा करें तो हमको क्या मिले, ओड नंबर या विषम संख्याएं मिले। क्या मिले, वो गुणा क्या मिले आपको, उनका गुणनफल क्या मिले, परिणाम प्राप्त होने वाला परिणाम एक विषम संख्या हो। क्या करा आपने, उन दोनों का प्रोडक्ट या गुणा किया। तो मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि जो टोटल आपके प्रोडक्ट हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल कंडीशंस अपॉन टोटल फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस। तो टोटल फेवरेबल कंडीशंस क्या जाता हूं मैं, विषम, और प्रोबेबिलिटी यहां पर लिखे हैं प्रोबेबिलिटी। इसको अगर हम P से रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे, टोटल फेवरेबल कंडीशंस। तो यहां पर फेवरेबल कंडीशंस क्या है आपकी, तो यहां पर क्या चाहिए मुझे, ओड नंबर्स, ओड प्रोडक्ट। और बात करें हम टोटल आउटकम्स या फिर कंडीशंस। टोटल आउटकम्स मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, सम प्लस विषम। इवन एंड ऑड प्रोडक्ट, मतलब गुणा करें तो विषम संख्याएं भी आ सकती हैं, सम संख्याएं भी आ सकती हैं, तो टोटल का प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा। अरे क्लियर है ना। तो यहां पर अगर आप फेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो फेवरेबल कंडीशन मुझे ऑड प्रोडक्ट चाहिए। तो क्या हो सकता है, पहले पर जैसे एक हो और दूसरे पर 3 आ जाए, तो इन दोनों का गुणा भी क्या होगा, 1 और 3 का गुणा भी क्या हो जाएगा हमारा, विषम संख्या मिलेगा। 1 और 2 आता, मतलब एक पर 1 आ रहा है दूसरे पर 2 आता, तो हमको क्या मिलता, 2 गुणित 1, तो 2 मिलता, मतलब 2 तो इवन आ गया। पर 3 गुणित 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओड ही मिलेगा। या फिर 1 into 1, तब भी मतलब दोनों पर 1 1 आ जाता, तब भी आपको ओड मिलता। अगर आपको 3 और 1 मिलता, मतलब पहले पर 3 आ जाता दूसरे पर 1 आ जाता, तब भी आपको क्या मिलता, ओड मिलता। और कौन सा बच रहा है, आप अगर 3 into 3 देख लें तब भी आपको क्या मिलता, मतलब 3 था 9, तब भी आपको मतलब दोनों पर 3 3 आ जाए तब भी आपका ओड मिलेगा। और एक का कौन सा है, और एक पर देखें आप, और एक पर तो कौन सी कंडीशन बन रही है कि 1 आ जाए और दूसरी तरफ आ जाए 5, तो 5 गुणित 1, तब भी हमारा क्या हो रहा है, ओड ही मिल रहा है। तीसरी कंडीशन देखें आप, मतलब नेक्स्ट, तो 5,1, मतलब पहले पर 5 आ जाए और फिर दूसरी कंडीशन पर आपका 1 आ जाए, देन भी हमारा क्या हो जाएगा, ओड नंबर। तीसरा नेक्स्ट क्या हो सकता है, 5,5, ये आपको बीरा प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं हम कि कैसे हो रहा है। 5,5 आ जाता तब भी हमारा क्या हो जाता, ओड आता। तीसरी नेक्स्ट कंडीशन देखें हम तो क्या हो जाएगा हमारा, 5,5 हो गया, अब 3,5 आ जाए, मतलब पहले पर 3 आ जाए दूसरे पर 5 आ जाए, फिर क्या आ जाए, 5 आ जाए, फिर आ जाए 3 आ जाए, और बस यही है। 7 आता नहीं है, 4 आता नहीं, 4 और 3 होगा नहीं, 2 और 3 होता, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन क्या लिखेंगे हम, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास में,
टोटल आउटकम्स की बात करें तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे 36 से ऐसे फेसेस हो जाएंगे। ऐसे कितने हो जाएंगे हमारे 36, जैसे 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकते हैं, ऐसे टोटल कितने होते हैं आउटकम 6 बाई 6। अरे 6 इंटू 6 हो गए ना, 6 इधर के 6 इधर के, 6 का 6 गुना किया कितना आया 36। तो कितने हो जाएंगे 6 आपने कितने 36 आउटकम हो सकते हैं, मतलब 36 तरीके हो सकते हैं कुछ भी संख्या आने के। टोटल तरीके कितने हैं 36। उन 36 में से ये 9 तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 तरीके ऐसे हैं कि जिसमें विषम संख्याएं आ सकती हैं। तो मतलब 9/36, तो मतलब कितना हुआ 1/4। तो कितनी फेवरेबल कंडीशन हुई आपकी 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आ सकते हैं हमारे उस संख्याओं पर। क्लियर है। देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। तो क्या पूछा है आपसे नेक्स्ट 8th नंबर का क्वेश्चन कि अ लेटर इज चूजन एट रेंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर वर्ड से आपने एक रैंडम लेटर चुना, तो द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज अ कॉन्सोनेंट, मतलब वो व्यंजन हो उसकी संभावना बताइए। व्यंजन होने की क्या संभावना है। ट्रांजिस्टर शब्द में से कोई एक शब्द एकदम हाथ रख दिया आपने क्या कर दिया है कि जैसे पीछे वर्ड है इसके ऊपर आपने हाथ रखा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या है कि वो हमारा व्यंजन शब्द आए, व्यंजन अक्षर आए, अल्फाबेट। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा टर्म्स है यहाँ पर, अगेन प्रोबेबिलिटी वही वाला। क्या फार्मूला है कि टोटल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, और ऊपर क्या आ जाएगा टोटल फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल इवेंट्स। तो फेवरेबल इवेंट्स की बात करें तो इस फेवरेबल इवेंट्स में कौन कौन से हो गए, देखो प्रोबेबिलिटी क्या है उस घटना की घटने की, तो टोटल कितने हो गए टोटल इवेंट्स। तो टोटल इवेंट मतलब आप किसी के ऊपर हाथ रखें तो क्या संभव टोटल क्या हो सकते हैं, तो कितने ट्रांजिस्टर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब टोटल कितने 10 अक्षरों में से कोई सा भी एक अक्षर आ सकता है। क्लियर है। तो टोटल इवेंट्स कितने हो गए मेरे पास में 10। अब इन 10 में से कोई सा भी आ सकता है। अब उसमें से भी कौन सा वाला कि वो व्यंजन हो, तो व्यंजन कितने हैं यहाँ पर, तो व्यंजन गिने आप अगर यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांजिस्टर, तो अब इस ट्रांजिस्टर में आप देखें तो व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हैं 7 व्यंजन है। तो अगर 7 व्यंजन में से उसके आने की संभावना कितनी है गाइस हमारी 7/10। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है सही, आप खुद ही बता दोगे कौन सा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो रहा है 7/10। क्लियर है। देन फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे 9th नंबर पर आपसे पूछा है कि which of the following terms should be added to make the following expression a perfect square। कौन सा एक्सप्रेशन ये दे रखा है आपको, इस एक्सप्रेशन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले वैसे हमने किया है थोड़ा सा इस टाइप का। इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके साथ में क्या गुना करेंगे, सॉरी क्या ऐड कर दें आप। तो देखें आप, ये आपको दिया है कोई 25 p टू दी पावर 2 माइनस 70 p q टू दी पावर 4 के साथ में क्या ऐड करें। तो मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि इसके साथ में हम ऐड करते हैं x, इसके साथ में क्या ऐड कर रहे हैं हम x ऐड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करो, वही वाली बात जैसे 9x² और समथिंग आपका आया था ना 16ay², तो वहां पर आपने 3x² 4y² कर दिया था। तो ऐसा इसको भी कर सकते हैं, हमको यहाँ पर दिख रहा है ना ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5p का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें तो 70 तो किसी का नहीं बन रहा है, तो ये हो सकता है कि क्योंकि इसमें साथ में p भी है और q भी है, तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि हमारा 2ab वाले टर्म्स हो सामने दिख रहा है। इतना हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो अपने आप हमको क्लिक हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि p और q आ रहा है तो ये 2ab वाली टर्म्स होगी। तो अगर इसको मैं 2 मतलब 2ab चाहिए तो p भी है और q भी है, तो अब अगर यहाँ पर 2 रख दें आप तो अब कितना हो गया ये 35 दूनी 70 मतलब 35। अब 35 में से भी 5 तो इसको लेना है मुझे, तो अब 5p हो गए, तो चाहिए क्या 7q। क्लियर है।
तो हम क्या कर सकते हैं इसको 5p यहां से ले लिया 7q। अब q कौन सा है, पावर में है, तो आपको ये यहां रखना पड़ेगा ना कि गाइस 7q4 चाहिए मुझे। अरे यहाँ पर b की जगह क्या है, तो b की जगह यहाँ पर 7q टू दी पावर 4 है, हो सकता है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 5p का होल स्क्वायर माइनस 2। तो 2 कैसे आया कि हमने इसको ब्रेक कर दिया, फिर हमको 35 बचा। तो 35 को हम ऐसे तोड़े कि ये 5 साथ में दिखे, तो 5 साथ में दिखे तो आपने 5 से डिवाइड कर दिया, बचा कितना 7, ये 7 आपका बच जाएगा। 7q4 के साथ में इसको कन्वर्ट कर दिया, प्लस कितना रख दिया आपने यहाँ पर कि ये हमारा पड़ोसी है साथ में x, कि ये कितना जोड़ दें कि ये स्क्वायर बन जाए। अब गाइस अगर आप यहाँ पर देखो तो किसी ना किसी का फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है, इसको अगर आप a का स्क्वायर लिखें, इसको आप माइनस का माइनस, ये 2 कांस्टेंट, यही आपका a, और ये अगर आप b लिखें, क्या लिखें, b लिखें यहाँ पर, तो अगर ये b है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये हमारा b स्क्वायर के बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो अगर b की बात करें तो पूरी टर्म्स क्लियर हो रही है, क्योंकि ये हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। और यह संख्या क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, किसी न किसी संख्या का क्या है, अगर आपकी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो और वो इसको क्या करें, फुलफिल करें, तो ये इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है। तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप यहां पर बोल सकते हो कि नहीं, अब क्या बोल सकते हैं हम कि जो a स्क्वायर माइनस 2ab और ये टर्म्स बन रही हैं, तो x किसके बराबर हो गया, तो x हमारा b स्क्वायर के बराबर हो गया। तो b स्क्वायर की वैल्यू याद रखें यहाँ पर, तो x किसके बराबर है, b स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितना है, 7q, b की वैल्यू है, ओके, b की वैल्यू है 7q टू दी पावर 4 का भी क्या है आपके पास में, स्क्वायर। तो आप अगर यहां पर रखें गाइस, तो ये x कितना आ रहा है हमारा, तो x यहां पर निकलेगा 7 का स्क्वायर मतलब 49, और गुणांक में मतलब ऊपर पावर की पावर हो तो वो क्या हो जाएगी, उसके साथ में गुना, तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, q टू दी पावर 4 दूनी 8, मतलब कितना हो जाएगा यह 8 आंसर। x इक्वल टू कितना 49q। ये क्या बोल रहे हो आप, कितना ऐड करना पड़ेगा, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 7q टू दी पावर 4 भी नहीं, माइनस 49 भी नहीं, 49q टू दी पावर 8, और p की तो जरूरत ही नहीं है इसके साथ में, p की जरूरत है क्या, p तो हमारे साथ में है ना 5 के साथ में, तो क्या ऐड करेंगे हम 49q टू दी पावर 8। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा 100% क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। क्लियर है गाइस। देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े कि जो 10th नंबर पर है क्वेश्चन, वो आपसे क्या पूछा था। तो 10th नंबर पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि द डायामीटर ऑफ टू कॉन्स आर इक्वल, दो डायामीटर के अलग अलग, सॉरी क्या लिखा है कि द डायामीटर्स ऑफ टू कॉन्स आर इक्वल। ये कोई कोण है आपके, इसका जो डायामीटर जैसे d है अगर, तो जो दूसरा कोण है उसका डायामीटर भी कितना है, d ही है। चलो ठीक है। इफ दियर स्लांट हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ, स्लांट हाइट मतलब ये होता है कि आपकी जो तिर्यक ऊंचाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लांटेड हाइट, ये l, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लांटेड हाइट l। तो अगर यह L1 है तो यह कितना है, L2। मान लीजिए कि अगर यह 5x है, यह अगर L1 मान लो, इसको L2 मान ले हम। अगर L1 आपका मान लीजिए कितना है 5x, ये कितनी रहेगी 2x। L1 अगर 5x है तो L2 कितना रहेगा 2x। देन द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज, तो इसका जो कोन सरफेस का कर्व्ड एरिया है, क्या है कर्व्ड, मतलब जो स्लैंटेड हाइट का आजू बाजू का जो एरिया है वो कितना होगा। तो कर्व्ड एरिया कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे कर्व्ड
सरफेस एरिया रेशियो ऑफ कौन कौन, तो ये क्या हो जाता है पाई आर एल। क्या होता है सरफेस का स्लाइंटेड हाइट का एरिया पाई आर एल, तो पाई आर और यह एल, तो ये L1 हो जाएगा और इधर पाई आर L2। गाइस अगर यहां पर भी लिख दें आप R1 और R2, अगर डायामीटर बराबर है तो रेडियस भी बराबर होगी या नहीं होगी, तो R1 और R2 क्या होंगे बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू D/2, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं कि R है हमारा। बस कर्व सरफेस एरिया ऑफ रेशियो ऑफ कौन, तो ये निकाल लेंगे आप, तो पाई आर एल, एल मान लीजिए कितना है 5x है, और पाई आर कितना है, तो ये आ जाएगा पाई आर 2x। तो रेशियो की बात करें एरिया रेशियो, तो एरिया रेशियो कितना रहेगा, एरिया रेशियो जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 5/2। क्लियर है, कितना रहेगा हमारा 5/2, मतलब 5:2। तो कौन सा 2:5 नहीं, कितना जो दिया है उसी रेशियो में आएगा, मतलब 5:2। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो रहा है वो हमारा 100% क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ये क्लियर है टर्म्स हमको कि कैसे हमने निकाला है। ये पाई आर एल होता है, कहीं पर आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि एल कहीं कहीं पर आपने ऐसे पढ़े होंगे, जैसे ये इसको जैसे आप एच की टर्म्स में भी लिखते हैं, ये एच है अगर, और ये अगर इसका रेडियस क्या है आर है, जैसे R1 या R1, हाँ R1 है, तो L1 कैसे निकालते हैं, तो L1 निकालेंगे आप रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। तो यही फार्मूला यहां पर हो जाता है कभी कभी कि पाई आर और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं कि रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। क्लियर है, तो वही पाई आर एल फार्मूला बन जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 11वें नंबर पर देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्या पूछा गया है कि द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट द न्यू सैलरी मस्ट बी रिड्यूस्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ा दी जाती। मूल वेतन को सुधारने के लिए नई आय में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। मतलब जैसे आपकी सैलरी कितनी थी 100 रुपए, मान लीजिए कि ओरिजिनल सैलरी कितना है, लेट ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज, तो न्यू सैलरी कितनी हुई, आफ्टर 20% इंक्रीमेंट, तो कितनी हो जाएगी वो 120 रुपए, 120 रुपए ही होगी ना। अरे 100 रुपए तो पहले ही थी हमारी, 100 रुपए पहले ही थी और 100 पर 20% की वृद्धि हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा 120 रुपए। अब आपको क्या करना है कि वापस आपको पुरानी वाली सैलरी चाहिए, पुरानी वाली मतलब ओरिजिनल सैलरी वाली। तो इस सैलरी में कितना प्रतिशत आप क्या करें, डिक्रीज करें या डिक्रीमेंट करें। तो अगर आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू become this salary, this new salary as original, we have required to reduce कितना रिड्यूस करेंगे, टू रिड्यूस 20 रुपीज, किसमें से 100 में से, क्या नहीं 20 रुपीज फ्रॉम 120।
किसमें से 20 रुपए में से आपको 20 रुपए घटाने पड़ेंगे, किसमें से 120 रुपए में। सो इन परसेंटेज, सो हेंस दिस वैल्यू इन परसेंटेज, हेंस इन परसेंटेज डिक्रीज हाउ मच, तो कितना करेंगे 20, किसमें से 120 में से, तो ये आपका परसेंटेज डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो ये आपने इससे काट दिया, ये 2 6 12 हो जाएंगे, और क्या बचेगा, ये 3, और ये बचेगा यहां पर 50। तो 50/3 लिखे हम यार, इसी 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 1 और ये 16 सही 2/3%। अरे क्लियर है, यह क्वेश्चन हमको बिल्कुल सिंपल सा है कि नहीं है। तो हम कितना करेंगे, 16 सही 2/3 की डिक्रीज कर देंगे। कितना करोगे, 16 सही 2/3%। कहीं दिख रहा है तो बिल्कुल 20% पे गलती से नहीं करके आ जाना। 120, अब 120 आपका 100% है, तो 120 में से कितना करना पड़ेगा कि 16 सही 2/3% की डिक्रीज करें तो वापस वो 100 रुपए आ जाएंगे हमारे। क्लियर है, तो ये हम सब ध्यान रखें। तो कितना करेंगे 16 and 2/3%। नेक्स्ट अगर हम 12 वाले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्या पूछा था 12वें नंबर पर क्वेश्चन आपसे, तो क्या पूछा है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 7392 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक होलो सिलेंडर है, बना ही लेते हैं। ओके, सिलेंडर होलो है, कौन सा है, होलो मतलब खोखला बेलन। सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 7392 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, इसको कट कर दो आप, इस शीट को ओपन कर दो। जैसे क्या कर देते हैं, पूरा राउंड है, इस राउंड को अगर हम ओपन करें, जैसे बोतल है आपके पास में, इस बोतल को आप क्या करो, कट कर दो, इसकी शीट बना लो ओपन, तो ये पूरे हो जाएगी ना ओपन, फैल जाएगी। यही बोल रहे हैं आप कि इफ इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ, अगर आप इसको ओपन करें तो ओपन करने के बाद by opening these cylinder, तो क्या बनेगा, तो by opening this cylinder ये हमको दिखेगा कुछ इस तरीके से। जितनी इसकी हाइट है, जितनी इसकी हाइट है उतनी ही आपको यह भी हाइट दिखेगी। फिर क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 42 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड, तो उससे जो फॉर्म होती है, मतलब उसकी जो लंबाई बनी वो विड्थ बनी, और वो विड्थ कितनी निकली, वो विड्थ आपकी निकली है यहां पर 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट विल बी, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा ये हमको बता दीजिए आप निकालकर, ऐसा बोल रहा है वो। तो गाइस अगर आप यहां पर बात करें तो पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर P इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ H, और इसको जैसे आप B लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ H प्लस 2 टाइम्स ऑफ B, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ H प्लस B। अगर आपको ये कहीं से B तो मिल चुका है, H मिल जाए, अब ये कैसे, तो अब अगर आप देखो H मतलब यहां पर इसकी क्या है, लंबाई। अगर गाइस ये 7392 स्क्वायर सेंटीमीटर का क्या है इसका एरिया, तो एरिया आप शीट इतनी देखो या उतनी देखो, एरिया तो समान होगा ना। तो एरिया ऑफ होलो, एरिया ऑफ होलो सिलेंडर किसके बराबर होगा एरिया, तो ये एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो बराबर कितना है गाइस हमारे पास में, तो 7000, थोड़ा सा यहां पर ठीक है, 7392 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही है ना, 7392 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो शीट है अगर इससे एरिया निकालें तो ये कितना बनेगा, H गुणित 42,
अरे 42 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से बन जाएगा। अब इसको हम क्रॉस कर देंगे, तो आप यहाँ से इसको काटे पीटे हैं, तो कैसे करेंगे, इसको अगर हम 6 से काटें तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 42, ये हो जाएगा 6, ये 12, फिर एक बचा 18, फिर 2, ये हो रहा है 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 2 12, एक 18 और फिर एक बचा 12। 7 से काट दो इसको, तो ये हो जाएगा 7 1 और इधर कितना बच रहा है 5, तो मतलब 7 49, अब 49 बचे मतलब 4, तो ये हो जाएंगे 7 6 42। मतलब यहाँ पर जो हाइट आ रही है वो हाइट कितनी है, 176 सेंटीमीटर। कितनी है गाइस हमारी, 176 सेंटीमीटर। अब अगर इससे पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर 2, एज कितना है 176 प्लस 42। अगर यहां पर देखें तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 7 4 11 और ये हो जाएंगे 218। तो अगर आप यहाँ पर पेरीमीटर निकाल कर बोल दें इस बंदे को कि यह है 4 और ये 36, 436 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ रहा है, तो क्या आपको गलत बोलेगा, वो नहीं बोलेगा ना, 100% सही बता रहा है बंदा। तो आप क्या बोल दोगे कि 436 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन नंबर 3 वो हमारा एग्जैक्ट उससे मैच हो रहा है। तो क्लियर है गाइस, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये तो पूरा मैंने आपको इलॉबरेट या समझाने की कोशिश किया, जितना हो सके हम डायग्रामेटिकली समझ लें उतना समझाने की कोशिश किया। अदरवाइज ये आपका क्या 1 मिनट का क्वेश्चन है, तो समय ना देखें कि समय हमारा इतना हो रहा है और हमको कम क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन कितना भी हो, स्टार्टिंग यहाँ पर मायने रखती है कि हमारे कितने कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर ऐसे आपको दूसरे क्वेश्चन आ जाए कि शीट वगैरह ओपन कर रहे हैं, मान लीजिए कोन वगैरह होता तो उससे ओपन करते हैं, इसका कोन भी बना देते तब भी एरिया तो वही रहता ना, इसका स्क्वायर भी बना देते तब भी आपका एरिया वही रहता। तो हम क्या करें, कंसेप्ट को फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएं, जो 13 नंबर पर क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा है, तो वो देख लेते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, या ट्रायंगल है, अरे बना दो ना, ठीक है। इन अ ट्रायंगल एबीसी AD divides the angle BAC in the ratio 2:3, ठीक है, and BD is equal to AD if the sides BA is produced to such that CAE is equal to 115 degree, then AC भी आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम बना देते हैं ABC ट्रायंगल। तो ये बना दिया आपने, थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं इसको, ये आपने एक ट्रायंगल बना दिया। ये मान लें A है, यह है B और यह है C। क्लियर है। इससे आगे क्या बोल रहा है, तो वो देखो। अब आप क्या बोल रहा है वो बंदा कि इन ट्रायंगल ABC AD डिवाइड्स BAC। कौन है, AD है, वो BAC को डिवाइड कर रहा है। BAC जो बीच में लाइन होती, बीच में संख्या लिखी होती है, जैसे BAC 3 लिखा हो तो बीच में से जो अल्फाबेट रहता है वो हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा सेंटर वाला एंगल। तो BAC मतलब ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो इस एंगल को वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही हैं, ये D लाइन। तो ये किसमें, 2:3 के रेशियो में। मतलब अगर ये 20 है तो ये 30 है, या 2 है तो ये 3 है। तो मतलब अगर इसको मैं 2x लिख दूं और इसको अगर मैं 3x लिखूं तो क्या गलत है? क्लियर है गाइस। अगर इसको आप 2x लिख दें, इसको 3x लिख दें, फिर क्या बोल रहा है कि BD इक्वल टू AD। वो बोल रहा है कि जो BD लाइन है, ये रही BD, तो BD इक्वल टू किसके बराबर है, AD के बराबर है। दोनों लाइन क्या है हमारी, बराबर। अगर गाइस हमने बोला है आइसोस्केल ट्रायंगल पढ़ा होगा थोड़ा सा। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो हमारी, बराबर। तो यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हो रही हैं, तो ट्रायंगल ABD जो है वो आपका समद्विबाहु या आइसोस्केल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हियर ट्रायंगल ADB बिकम, क्या बिकम हो गया, ये आइसोस्केल ट्रायंगल। और आइसोस्केल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी जो समान भुजाओं से जो कोण बनते हैं वो दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु की दोनों समान भुजाएं कौन सी, BD और AD। तो AD से और BD से जो कोण बन रहा होगा वो क्या होते होंगे, सामने वाले बराबर होते हैं। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा कि नहीं होगा।
तो अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा तो एंगल बी भी किसके बराबर होगा, 2x के बराबर। ये इतना ज्ञान में बैठा हमारे दिमाग में तो बिल्कुल बैठ गया होगा। अगर हम आगे बैठे हैं, आगे पढ़ें तो क्या है, बी डी इक्वल टू ए डी लिख दिया है। इफ साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू सच दैट, कैसे ई तक प्रोड्यूस किया जाए और सच दैट सी ए और यहां से कोई एंगल बनाए तो 115 डिग्री का बने। कितना प्रोड्यूस करना है इसको आगे, तो इसको आगे आपको प्रोड्यूस करना है ई तक, तो इसको आपने आगे एक्सटेंड किया और ये बना आपका कौन सा, ई लाइन। तो यहां पर जो ये एंगल बता रहा ना वो बंदा, कौन सा वाला, ये एंगल, ये 115 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा, एसीबी एंगल। तो आपसे पूछ रहा है कि आप तो ये निकाल कर बता दो मुझे कौन सा, ये वाला एंगल। तो ये बोल दिया हमने क्वेश्चन मार्क कि एसीबी बताना है। अब यहां पर क्या है, सिंपल सा दिख रहा है गाइस, ये पूरा एक ट्रायंगल, मतलब सॉरी आपका 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम अगर यहां पर ऐसा लिखें कि वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि 2x प्लस 3x प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर इसको हम 5x लिख दें और 180 में से 115 घटा दें और ये कितना 10 होता अगर, तो ये हो जाता हमारा 70 और फिर 5 गए तो हो जाता 65। तो कितना, 65 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, 13 डिग्री। x कितना आ रहा है, 13 डिग्री। तो अगर कौन सा वाला, अरे छोड़ना आप थोड़ा सा, यहाँ पर क्या हो चुका है, ये हमने गलती कर दी है। गलती क्या की है कि कोण ए, तो कोण ए तो आपका 2x प्लस के बराबर है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे टर्म्स में लिखने के लिए यहां पर ऐसा यूज करते हैं हम, कौन सा, कि हैंस सो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा हमने गलती कर दी है क्या, कि एंगल बी ए डी बराबर किसके होगा, डी किसके बराबर होगा, एंगल डी बी ए के बराबर। डी बी ए मतलब ये वाला एंगल और वो वाला एंगल हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। x इक्वल टू 13 मिल गया। तो अगर हम बात करें किसकी, क्यों बोल रहे हैं, जैसे एसी भी निकालना है, एसी भी निकालना है, मतलब अगर आपको 2x 3x मतलब ये वाला पता चल जाए, ये वाला एंगल पता चल जाए b, तो आप 180 में से माइनस कर देंगे तो आपको c मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वही तो हम टर्म्स देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब क्या करें, आप यहाँ पर कौन सी टर्म्स आ रही है हमारी, 2x। तो 2x मतलब कितना हो जाएगा, 26 डिग्री और 3x मतलब 39 डिग्री। ठीक है। तो अब एंगल बी की बात करें, हैंस एंगल बी मतलब DBA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x, और 2x मतलब 26 डिग्री के बराबर। सो एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम करें 180 में से ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना है, 26 डिग्री, माइनस कौन सा वाला एंगल, तो ये 2x प्लस 3x। ठीक है, सिर्फ 2x या 3x माइनस नहीं करना, दोनों। तो मतलब कितना है, 5x। तो 5x मतलब 26 प्लस 39 मतलब वही 65 डिग्री। तो अगर आप यहां से एंगल निकालें तो ये एंगल C आ रहा है वो कितना आएगा, 26 और ये 65, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 65 और 25 यानी कि कितने हो जाते हैं, 90 और एक बचा 91। तो अगर 180 में से 91 गए तो कितने बचे, 180 में से 90 गए तो आपके 90 और फिर एक मतलब 89 डिग्री। क्लियर है हमको गाइस। तो एंगल C या इसकी बात करें, इसी को हम बोलेंगे कौन सा, एंगल कौन सा पूछा था आपसे, ACB। एंगल ACB कितना आ रहा है, तो 89 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड आपका 100% सही हो रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हमको। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े तो हमसे जो 14 नंबर पर लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है वो क्या पूछा है कि द लेंथ ऑफ अ बॉक्स इज थ्राइस इट्स अ विड्थ। अगर कोई बॉक्स है तो इस बॉक्स की जो लेंथ है वो उसकी विड्थ के कितना है, 3 गुना। इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर। इफ इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज
256 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम विल बी, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा वो आप निकाल कर बता दीजिए। वो ऐसा बोल रहा है बंदा आपको कि कितना होगा वॉल्यूम, वो निकाल कर बता दीजिए। तो एक बॉक्स है, तो ये हमने जैसे बॉक्स ले लिया, अब इस बॉक्स में ये मान लें कि ये h है, यह h, यह इसकी डायमेंशन l और ये टर्म्स इसकी b है। तो आपसे लेटरल सरफेस मतलब ऊपर नीचे के सरफेस को छोड़ना है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें अगर हम देखें यहां पर, तो आपका जो लेटरल सरफेस एरिया बनेगा ना गाइस, वो कौन सा बनेगा? इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है, तो ये जो लेटरल सरफेस एरिया है, जो आजू बाजू की बाजू दिख रही है आपको, सिर्फ ऊपर नीचे का छोड़ना है। यहां पर लेटरल सरफेस देखें तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो यहां पर लिखेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना बनेगा? आजू बाजू की भुजाएं, तो कितना? L इंटू एच, और वो भी कितने? देखो L इंटू एच, तो इधर भी आपका L इंटू एच और सामने की तरफ भी दिख रहा होगा, एक पीछे वाला हिस्सा और एक सामने वाला, तो 2 टाइम्स ऑफ L इंटू एच। वैसे हम बात करें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो ये वाली साइड क्या है? B और इंटू एच, तो 2 टाइम्स ऑफ B इंटू एच, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस BH। ये एरिया कितना दिया है? तो ये बोल रहे हो कि आपको 256 दिया है, और ये कितना दिया है? तो L दिया है आपको 3B के बराबर, तो 3 टाइम्स ऑफ B, और H दिया है आपको 8, तो ये कर दिया। B दिया है B और दिया है आपको यह 8, तो ये हो जाएगा 8 या 24, और 8 कितने हो जाते हैं? 8 या 24 और 4 हो जाएंगे 32, और ये 32 दूनी 64 करें आप, या फिर ठीक है, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 256 डिवाइडेड बाय 64। क्लियर? अब अगर इसको क्रॉस करें हम, तो ये हो जाएगा हमारा 8 से क्रॉस कर देते हैं, तो 8 8 64, और ये 8 या 24 और एक 8 दूनी 16, 8 चौक 32, यानी कि जो हमारे पास में B की वैल्यू आई वो कितनी आई है हमारे पास में? 4 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है? 4। आपसे B वैल्यू नहीं पूछा है, उसने पूछा है वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है वो? कि वॉल्यूम फाइंड आउट करके बताइए। तो ठीक है, यही नहीं रुकना है हमको, तो आपसे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि जो आयतन होता है वो होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो L कितना है? 3 टाइम्स ऑफ B, तो 3 टाइम्स ऑफ B मतलब 3 गुणित 4 करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, तो 8 चौक 32 और 4 तिया 12, ये है ना, 4 तिया 12 और 8 चौक 32, तो ये आयतन मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो आप 12 दूनी 24 का 2, 12 तिया 36 और 2 38 सेंटीमीटर क्यूब। 384 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 384 कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो रहा है वो करेक्ट बता रहा है। क्लियर है? तो कितना? 384 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने 2017 के भी आपके जितने भी 1, 2, 8 जुलाई को शिफ्ट हुई और 9 जुलाई को 1 और 2 शिफ्ट हुई, उन सभी पेपर को एक एक करके सॉल्व कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे फायदेमंद हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपको मिल सके। थैंक यू टू एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।